एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट a1 a2 a3 be an arithmetic progression if summation of ar divided by 2 to the power r, where r varying from 1 to infinity, is equal to 4, then 4 times a2 is equal to। तो यहाँ पर हुआ ये कि a1 a2 a3 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये अपने पास एक सीरीज गिवन है, दैट इज नथिंग बट एन ए जी पी। तो अब अगर इस सीरीज के टर्म्स का समेशन s लिया जाए तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है s इक्वल टू, तो r के प्लेस पे 1 लिखा तो रिजल्टेंट मिला a1 अपॉन 2 पावर 1, फिर प्लस r के प्लेस पे जैसे 2 लिखा तो ये मिल गया a2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, r के प्लेस पे 3 लिखा तो ये मिल गया a3 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, प्लस अप टू इंफिनिटी। एक काम ये किया कि इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 1 में, अच्छा ये अपने पास जो सीरीज लिखी हुई है राइट हैंड साइड पे, दैट इज नथिंग बट एन ए जी पी। तो एक काम ही करते हैं कि इस ए जी पी में ये जो अपने पास जीपी गिवन था, इस जीपी का कॉमन रेशियो तो 2 देखने को मिला, इनफैक्ट 1/2 देखने को मिला। तो एक काम ही करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्टेंट मिला s/2 इज इक्वल टू। तो जब a1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्टेंट आ गया a1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, फिर प्लस जब a2/2 स्क्वायर में 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्टेंट आ गया a2 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, फिर प्लस अप टू एंड सो ऑन। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर एक काम ये कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया, फर्दर रिजल्ट अपने पास आया लेफ्ट हैंड साइड पे तो मिल गया s माइनस s/2। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले तो अपने पास आ गया a1 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस यहाँ से अगर देखा जाए तो a2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, और फिर माइनस का a1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट अपने पास आ जाएगा a2 माइनस a1, जिसे फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है d और डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर। फिर फर्दर अगर यहाँ से देखा जाए a3 माइनस a2 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब था, तो वहां से भी d कॉमन कर लिया। इनफैक्ट ये जो अपने पास a1 a2 a3 अप टू एंड सो ऑन ये गिवन था, दैट इज नथिंग बट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू अप टू इक्वल, इसे d लिखा जा सकता है। तो फर्दर रिजल्ट अपने पास आया 1/2 क्यूब, फिर नेक्स्ट टर्म देखने को मिलेगा 1/2 टू द पावर 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो s माइनस s/2 ये तो आ गया है s/2 इक्वल टू a1/2 प्लस d टाइम्स, और ये अपने पास ब्रैकेट में एक इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म आ गया 1/2 स्क्वायर, एंड कॉमन रेशियो की बात की जाए तो कॉमन रेशियो अपने पास आ गया 1/2 क्यूब डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1/2। तो रिजल्टेंट मिला फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो s/2 इक्वल टू a1/2 प्लस d टाइम्स, और ये अपने पास आ गया 1/4 मल्टीप्लीकेशन में 2 डिवाइडेड बाई 1। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया तो s/2 इज इक्वल टू a1/2 प्लस d डिवाइडेड बाई 2। तो फर्दर एक काम ये किया कि पूरी इक्वेशन को 2 से, मतलब ये जो रिजल्टेंट आया इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो फर्दर रिजल्ट देखने को मिला s इज इक्वल टू a1 प्लस डी। a1 प्लस डी इज नथिंग बट सेकेंड टर्म ऑफ द गिवन ap। तो यहाँ से s को लिखा जा सकता है a2। फिर फर्दर अगर देखा जाए तो जो s अपने पास गिवन था, यानी कि ये जो समेशन था इस समेशन को ही s से डिनोट किया गया है, और s की वैल्यू यहाँ पर 4 गिवन थी। तो s की वैल्यू फर्दर सिंप्लीफाई करके a2 मिली है, दैट इज 4। और क्वेश्चन में 4 a2 की वैल्यू पता करनी थी, तो 4 a2 की वैल्यू होगी 4 टाइम्स 4, दैट इज 16। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 4 a2 की वैल्यू देखने को मिली 16, एंड यह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।